यो दोस्तों, क्या हाल चाल। बीर बाइसेप्स वापस आ गया है कुछ जबरदस्त जानकारी के साथ। आज हम जा रहे हैं एक एडवेंचर पे, पृथ्वी के केंद्र तक। हाँ, आपने सही सुना। हम करेंगे अपने प्लैनेट में डीप डाइव, यह समझने के लिए कि वहां नीचे क्या चल रहा है। यह एक नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने जैसा है, लेकिन बाहर जाने की बजाय हम अंदर की ओर जा रहे हैं। आप पूछेंगे यह क्यों जरूरी है? देखो, पृथ्वी के इंटीरियर को समझने से हमें भूकंप, ज्वालामुखी और यहां तक कि अरबों साल पहले हमारा प्लैनेट कैसे बना, यह समझने में मदद मिलती है। यह हमारे घर के हिस्ट्री को जानने जैसा है, लेकिन घर की जगह यह पूरा प्लैनेट है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम सीखने वाले हैं कुछ जबरदस्त अर्थ साइंस। पहला पड़ाव, पृथ्वी की परत यानी अर्थ्स क्रस्ट। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और यहीं पर हम रहते हैं। यह सेब के छिलके जैसी है, बाकी सेब के मुकाबले बहुत पतली। यह क्रस्ट बनी होती है चट्टानों और खनिजों से। जरा सोचो, उन सभी पहाड़ों, घाटियों और महासागरों के बारे में जो हम देखते हैं, ये सब पृथ्वी की परत का हिस्सा हैं। कमाल है ना? यह क्रस्ट दो तरह की होती है, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। समंदरों के नीचे पाई जाने वाली ओशियानिक क्रस्ट पतली और घनी होती है। महाद्वीपों को बनाने वाली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटी और कम घनी होती है। आगे बढ़ते हुए हम पृथ्वी में और गहराई में जा रहे हैं, जहां चीजें गर्म होने लगती हैं। सचमुच, हम बात कर रहे हैं मैंटल की, क्रस्ट के नीचे की परत। यह क्रस्ट से कई गुना मोटी होती है और पृथ्वी के कुल आयतन का 84% हिस्सा बनाती है। यह मैंटल ज्यादातर सॉलिड रॉक से बना है, लेकिन यह इतना गर्म है कि बहुत लंबे समय तक यह एक चिपचिपे तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। शहद की कल्पना करो, लेकिन बहुत ज्यादा गाढ़ा और गर्म। यह गर्म चिपचिपा रॉक कन्वेक्शन करंट्स में बहता रहता है, जहां गर्म पदार्थ ऊपर उठता है और ठंडा पदार्थ नीचे चला जाता है। यह हलचल बहुत धीमी लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है। यही प्लेट टेक्टोनिक्स को चलाता है, पृथ्वी की क्रस्टल प्लेट्स की गति, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। सेक्शन 4, द आउटर कोर, अ लिक्विड मेटल बॉल। खुद को संभालो, क्योंकि अब हम पृथ्वी के क्रोड में प्रवेश करने वाले हैं। आउटर कोर से शुरुआत करते हुए पिघली हुई धातु की एक विशाल गेंद की कल्पना करो, जो लगातार घूम रही है और बह रही है। आउटर कोर बहुत ज्यादा गर्म है, जिसका तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आउटर कोर में इस तरल धातु की गति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है। सेक्शन 5, द इनर कोर, अ सॉलिड मेटल सरप्राइज। तैयार हो जाइए दंग रह जाने के लिए, क्योंकि हम पृथ्वी के इनर कोर पर पहुंच चुके हैं, हमारे प्लैनेट की सबसे गहरी परत। यह लगभग 1220 किलोमीटर या 758 मील मोटी है और ज्यादातर ठोस लोहे और निकल से बनी है। आप सोच रहे होंगे, अगर आउटर कोर ज्यादा गर्म है, तो क्या इनर कोर भी तरल नहीं होना चाहिए? अच्छा सवाल। इनर कोर अपने ऊपर की सभी परतों के भारी दबाव में है। यह तीव्र दबाव इतना ज्यादा है कि यह लोहे और निकल के परमाणुओं को कसकर एक साथ पैक करने के लिए मजबूर करता है, जिससे अत्यधिक गर्मी के बावजूद यह ठोस हो जाता है। इनर कोर हमारे प्लैनेट के केंद्र में घूमने वाली एक विशाल ठोस धातु की गेंद की तरह है। यह सोचने वाली बात है ना? सेक्शन 6, व्हाई अंडरस्टैंडिंग अर्थ्स इंटीरियर मैटर्स। तो लीजिए दोस्तों, हमने पृथ्वी की अविश्वसनीय परतों का पता लगाया, चट्टानी परत से लेकर ठोस धातु के इनर कोर तक। यह सोचना बहुत ही अद्भुत है कि हमारे पैरों के नीचे क्या है ना? पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझना केवल रोचक तथ्यों के बारे में नहीं है, यह हमारे प्लैनेट और इसके काम करने के तरीके को समझने के बारे में है।
ये हमें भूकंपों की भविष्यवाणी करने, ज्वालामुखी विस्फोटों को समझने और यहाँ तक कि हमारे प्लेनेट के इतिहास के बारे में जानने में मदद करता है। यह पृथ्वी के रहस्यों को अनलॉक करने के लिए एक गुप्त डिकोडर रिंग रखने जैसा है। तो अगली बार जब आप जमीन पर चल रहे हों, तो अपने पैरों के नीचे काम करने वाली अविश्वसनीय शक्तियों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। यह नीचे एक पूरी दुनिया है, बस खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। पीस आउट।